Brought to you by ITIL. ये चंद्रमौलेश्वर भगवान है, माँ भगवती का ये पूरा विग्रह है, पूरा जो है मंदिर है, पूजा पाठ होता है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद उनके शिष्य विधिवत परंपरागत तरीके से पूजा करते हैं। और ठीक इसी के बगल में आपको जो नजर आ रही है ये लिफ्ट है। इसी लिफ्ट का जिक्र भूमिका द्विवेदी ने किया था। स्वामी मुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाली भूमिका द्विवेदी ने कहा कि इस आश्रम में एक लिफ्ट भी है। अब वो लिफ्ट कहाँ है वो सामने दिखाते हैं। ये सबसे पहले देखिए, आश्रम में ये पूजा घर है, ये चंद्रमौलेश्वर भगवान है, माँ भगवती का ये पूरा विग्रह है, पूरा जो है मंदिर है, पूजा पाठ होता है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद उनके शिष्य विधिवत परंपरागत तरीके से पूजा करते हैं। और ठीक इसी के बगल में आपको जो नजर आ रही है ये लिफ्ट है। इसी लिफ्ट का जिक्र भूमिका द्विवेदी ने किया था। हमारे साथ रघुवेंद्र जी हैं। सर, यही लिफ्ट है इस आश्रम में और भी लिफ्ट है? बस यही है। और ये शंकराचार्य जी जो दो पीठाधीश्वर थे तो उनके आने जाने के लिए ही तब से खराब पड़ी हुई है, कोई इसका उपयोग नहीं है, बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई और यथावत जैसी थी वैसे ही पड़ी हुई है। तो ये ब्रह्मलीन स्वामी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के लिए, हाँ, उनका शरीर स्थूल था, जैसा मैंने पहले भी बताया, उनका शरीर स्थूल था, चलने में दिक्कत थी, व्हील चेयर का उपयोग करते थे, तो उनके लिए ये बनाई गई थी। और उनके बाद से ये बिल्कुल वैसी ही है जैसा हमारा वो जिसको लोग स्विमिंग पूल कहते हैं, तो उसी तरीके से इसकी भी स्थिति है। इसका कहीं कोई उपयोग किसी भी तरीके के नहीं है। और ये मंदिर है, ये पूजा घर है, ये पूजा घर है, यहाँ पूजन होता है। शंकराचार्य जी 5 टाइम की पूजा करते हैं। उनकी दिनचर्या सुबह 3 बजे से शुरू हो जाती है और शाम तक, जब तक मौन नहीं हो जाते तब तक वो जनता के बीच में ही रहते हैं, सबसे भेंट करते हैं, वार्ता करते हैं, 5 टाइम की पूजा करते हैं। और पूजन जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आप देखते हैं, जब अंदर आएंगे तो सबसे पहले ये पूजा कक्ष ही मिलेगा और इस पूजा कक्ष में ही शंकराचार्य जी आकर पूजन करते हैं। जो बात की जा रही है कि इस आश्रम में बड़ा मतलब ऐशो आराम का सामान है और बड़ी चीज, कितने लोग रहते हैं, कितना बड़ा ये कितने लोग रहते हैं? जैसे ये मूलतः जो आश्रम है, ये शंकराचार्य जी यहाँ जब रहते हैं तो यहाँ एक विद्यालय परमानेंट चलता है, जहाँ हमारे बच्चे रहते हैं जो वेदों का अध्ययन करते हैं, व्याकरण का अध्ययन करते हैं। और हमारे बच्चों को पोषित करने वाले, उनको शिक्षा देने वाले शिक्षक रहते हैं, कुछ ब्रह्मचारी रहते हैं। आरोपों की क्या बात करें, अभी ये देख लीजिए, जैसा अभी हम सुन रहे हैं कि जिन बच्चों को लेकर आरोप लगाया जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि उनका मेडिकल भी कराया गया है, तो मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि मेडिकल दोनों का होना चाहिए, उन दोनों बच्चों का हो और जो आरोपी है, जो आरोप लगा रहा उसका भी साथ में मेडिकल हो। क्योंकि जो बच्चे हमारे यहाँ कभी आए ही नहीं, उनके मेडिकल की बात की जा रही है, उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उन दोनों का मेडिकल होना चाहिए। जो उसके ऊपर तो प्रमाणित है कि वो बलात्कारी है, उसने तो गैंग रेप के अपराध में जो व्यक्ति रहा हो, तो मुझे लगता है कि इन बच्चों को मानसिक रूप से उसने विकृत किया है और वो बच्चे लगातार उसके साथ हैं। जैसा कि शंकराचार्य जी ने बताया, वो हमारे साथ सारे प्रमाण हमारे पास आ चुके हैं। वो कितना भी गला फाड़ के चिल्ला ले, गला फाड़ के चिल्लाने से सत्य नहीं दबेगा। और मैं तो आग्रह करूंगा न्यायालय से, पुलिस से और सरकार से कि जो मेडिकल कराया जा रहा है उस मेडिकल में उसका भी मेडिकल कराया जाए, जो अपराधी, मूल अपराधी है, जिसने आगे आकर अपने आप को ब्रह्मचारी कह के बच्चों के द्वारा आरोपों के घेरे में तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद जी, वो तो 24 घंटों बैठे हुए हैं। शंकराचार्य जी ने कभी मना नहीं किया। आप लोग तो आ रहे हैं लगातार, शंकराचार्य जी यहाँ बैठे हैं। जब ये रूमर उड़ा कि पुलिस आ गई, तब भी यहाँ बैठे थे। रात में रूमर उड़ गया, हम लोगों ने दरवाजा खोल दिया। हम लोगों ने कहीं भी किसी भी तरीके की कोई बाधा अगर उत्पन्न की हो तो कोई कह सकता है कि ये लोग किसी को बचाने का यत्न कर रहे हैं। यहाँ तो सब कुछ शीशे की तरह साफ है। तो हमारे यहाँ शंकराचार्य जी भी दिन भर बैठे हुए हैं, आप लोगों से दिन भर बात करते हैं, हर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे में संवाद करते हैं, जबकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पीठ में दर्द है। तो हमारे यहाँ कहीं किसी तरीके का पर्दा नहीं है, ना कोई परहेज है। ये लिफ्ट अभी चलती है? यूज पड़ी, बिल्कुल पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई, पूरी तरीके से। ये वो लिफ्ट है, ये पहले ये दरबार है, ये पूजा घर है इस मठ का, श्री विद्या मठ का। और विद्या मठ का जो पूजा घर है उसके ठीक बगल में ये लिफ्ट है। यहाँ पर इस लिफ्ट का इस्तेमाल ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का जो भारी शरीर था उसको जब ऊपर ले जाने, मतलब ऊपरी मंजिल पर, 3 मंजिल पर ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन उनके ब्रह्मलीन होने के बाद इसका इस्तेमाल बंद हो गया है।
और अब ये किसी के उपयोग में नहीं है, खराब पड़ी है। और ये ठीक जो पूजा घर है उसके बगल में ये लिफ्ट बनी हुई है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार।